अस्सलाम वालेकुम बच्चों। 7वीं जमात के उर्दू सबक में आप सबका इस्तकबाल है। 7वीं जमात का दूसरा सबक का पार्ट 1 यानी पहला पीरियड हो चुका है। आज दूसरा पीरियड शुरू करेंगे, दूसरा पार्ट शुरू करेंगे। इससे पहले कि हम दूसरा पार्ट यानी दूसरा पीरियड शुरू करें, आपसे चंद सवाल पूछूंगी याद के तौर पर, जो कि कल के सबक में बोला गया था, आपको बताया गया था। कल कौन सा सबक पढ़ा ही आपको मैं बताइए, सबक का नाम क्या है? कल जो हमने सबक पढ़ा उसका नाम क्या है? इन सवालों के जवाब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजना है। तो सवाल यह है कि जो हमने कल सबक पढ़ा उस सबक का नाम क्या है? और उसके बाद थोड़ा सा ये पैसेज पढ़ा था, ये जो इबारत है इसे पढ़ा था मैंने, इस इबारत को, इसके ताल्लुक़ से चंद बातें बताई थी। इसके सवाल के जवाब भी बोलना है, बताना है मुझे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अतहर कहाँ है? रोज़ा अतहर यानी उनका मज़ार, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार कहाँ है, ये कि। और उसके बाद तीसरा सवाल जो है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत फरमा कर कहाँ गए, कहाँ तशरीफ़ ले गए? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत फरमा कर कहाँ तशरीफ़ ले गए? तीसरा सवाल था। और चौथा सवाल, जो ज़मीन का हिस्सा पसंद आ गया मस्जिद बनाने के लिए, वो ज़मीन का हिस्सा किसका था? और उसके बाद का सवाल जो है, और ज़मीन का हिस्से को ख़रीदने के लिए पूछा गया था कि कौन इस ज़मीन को हिस्सा खरीद कर मस्जिद को देंगे, तो किस सहाबी ने उठकर कहा कि ये ज़मीन का हिस्सा मैं ख़रीदूँगा और मस्जिद के लिए दूंगा? ये किसने कहा? ये इन तमाम सवालों के जवाब ऑडियो रिकॉर्ड करके रखना होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो और क्या है, कल हमने पढ़ा था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। इनके बारे में हमने चंद बातें यहाँ तक बातें कही थी, समझाया था, बताया था आप लोगों को। तो चंद सवाल कर रही हूँ, इन सवालों के जवाब भी ऑडियो रिकॉर्ड ही करना होगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बताइए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन थे? और दूसरा सवाल, वो कहाँ पैदा हुए? और तीसरा सवाल क्या है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रास्ते से जब गुज़र रहे थे तो एक मालिक उनके नौकर को इस्लाम कबूल करने की वजह से तपती हुई लेट पर लेटाकर सीने पर पत्थर रखकर घसीट रहा था ना, उनका नाम क्या था? नौकर का नाम क्या था? मालिक किसे घसीट रहा था? अच्छा, ये दर्दनाक वाक़या देखकर, इस तकलीफ को देखकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने क्या किया? यहाँ तक इन सवालों के जवाब तुम लोग क्या करना, ऑडियो रिकॉर्ड में करके भेजना। तो इससे मुझे मालूम होता है कि तुम लोग सबक सुनने या नहीं, लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है, ऑडियो रिकॉर्ड करना है। तो आज है पार्ट 2 यानी कि उसके बाद का आधा सबक आज हम पढ़ेंगे। बच्चों गौर से सुनो, और कल फिर जब सबक शुरू होगा पार्ट 3, इसमें आज के सबक के सवाल रहेंगे शुरू में, इस तरह चलता रहेगा सिलसिला। तो कल यहाँ तक हो गया ना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार पर अहले मक्का की जुल्म ज़्यादती जब हद से ज़्यादा बढ़ गई तो अल्लाह ने आपको हिजरत का हुक्म दिया। क्या हुआ मक्के में? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? ईमान लाओ, इस्लाम कबूल करो, ये बुत परस्ती छोड़ दो, ये ठीक नहीं है, अल्लाह एक है, सबका पालने वाला अल्लाह है, ऐसी बातें बताते थे काफिरों को, और उनको इस्लाम कबूल करने के लिए बताते थे। तो इससे क्या हुआ? वो लोग नहीं मानते थे। काफिर क्या करते थे? नहीं मानते थे।
आए बोलने वाले, हम ना बोलना क्या, हमें पहले से हमारा खानदान, हमारे बड़े बूढ़े, हमारे दादा परदादा सब ये काम करते हैं, ऐसा बुत परस्ती करते हैं, ऐसा मानते रहे, बुतों को पूजा करते रहे। हमें इनकी बात कहीं को सुनना, बोलते इस्लाम कबूल करो बोल के, अल्लाह एक है कर बोलते हैं, ये सही की झूठ की, हमें कहीं को मानना, इनको करो बोल को असल नहीं माने तो ना हो क्या करें, इनके ऊपर ज्यादती करना, तकलीफ देना, जुल्म करना, इनके ऊपर सताना, ये सब भी करते थे। और रहते रहते क्या हुआ, मक्के में ज्यादा हो गया, ज्यादा यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जो जानिसार दोस्त सहाबा थे ना, इनके सबके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म करते रहे, तकलीफ देना शुरू कर दिए। जब अल्लाह से हुक्म आया और वो हुक्म से मक्के में इतना है सब भी, मक्के से मदीने को हिजरत का हुक्म आया, अल्लाह की तरफ से मक्के से मदीने को जाओ बोल के हुक्म आया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक को अपने साथ लेकर जबल सूर की तरफ रवाना हो गए। जबल सूर का तो जबल का तो पहाड़, माँ जबल का तो पहाड़, सूर पहाड़ का नाम क्या हो, सूर। हल्का निकल को कौन कौन गए, हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके साथ गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक को अपने साथ लेकर। हजरत अबू बकर सिद्दीक बहुत जाने सर बात, जान कुर्बान करने वाले सहाबा थे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे। तो उनको अपने साथ लेकर पहाड़ सूर, पहाड़ का नाम क्या हो, सूर, जबल सूर यानी कि सूर का पहाड़ की तरफ रवाना हो गए, उस तरफ चल पड़े। और गारे सूर में 3 दिन तक क़याम के बाद मदीना चले आए। वह गारे सूर, गार का तो मालूम गुहा कहते ना तेलुगु में, पहाड़ के अंदर सुराख रहता ना, क्या जरा छोटा सुराख नहीं, अच्छा बड़ा सुराख रहता, शेरा वैसा रहते ना थोड़े थोड़े सुराखा में, तो उसे गार बोलते, सुराख नहीं बोलते, सुराख छोटे से सुराख को सुराख बोलते। और जो पहाड़ में जो बड़ा हिस्सा खाली रहता, घुस को अंदर बैठते, बरसात पड़े तो कहते जाग घुसते, नहीं तो कहते चोर आए तो छपने के वास्ते जाते। तो ऐसा क्या करते, चोरा उनके काफिर उनके पीछे पड़े थे। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। दोनों गारे सूर में क्या करें, 3 दिन तक क़याम करें। क़याम करना बोले तो वहाँ रहना, वहाँ टिकना, वहाँ रहना, गार में रहे। अतराफ सब भी एक पहाड़ का छोटा सा गार है, इस गुहा में रहे। और उसके बाद वहाँ से मदीना चले आए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना आकर मस्जिद की तामीर का इरादा फरमाया। मदीना क्या करे, मस्जिद बनाएंगे या आकर को इरादा करे, जिसके लिए एक ज़मीन का हिस्सा पसंद फरमाया, जिसके मालिक 2 यतीम बच्चे थे। हमें पढ़ लिए ना जब कल, या एक छोटी सी इबारत पढ़ ली, वाक़या पढ़े ना हमें, ज़मीन पसंद आई। वो ज़मीन किसकी थी, किसकी थी ज़मीन, वो 2 यतीम बच्चों की। तो ज़मीन का हिस्सा पसंद करे और वो जिसके मालिक 2 यतीम बच्चे थे। तो हज़रत अबू बकर क्या करे, ये ज़मीन मैं खरीदता हूँ और मैं खरीद कर मस्जिद के वास्ते देता हूँ उनको, बोले ना। हज़रत अबू बकर ने इस ज़मीन की कीमत अदा की और मस्जिद की तामीर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक हो गए। क्या करे, मस्जिद के वास्ते ज़मीन खरीद कर, ज़मीन के पैसे वो यतीम बच्चों को दे दिए, ज़मीन खरीद लिए और मस्जिद के वास्ते ज़मीन दे दिए। और मस्जिद के काम में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इन्हों भी शरीक हुए, यानी साथ देना शुरू कर दिए। 9 हिजरी में, 9 हिजरी बोले तो ये मक्के से मदीना आए तो हिजरत करे ना, वहाँ से हिसाब दाए तो हिजरी। अब हमें उर्दू कैलेंडर है ना, उर्दू कैलेंडर में चांद के हिसाब से चलते हैं। उर्दू कैलेंडर 1400 हिजरी चलती है, 15वीं हिजरी चलती है, ये 15वीं सदी। तो ये कब से हिसाब डाले कैलेंडर का, तो हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीना हिजरत करे उस वक्त से कैलेंडर हमारा इस्लामी कैलेंडर बनता गया। लेकिन जो कैलेंडर हम रोज़ाना चलता है ना, अंग्रेजी कैलेंडर, जनवरी फरवरी, ये कैलेंडर कब से शुरू होगा, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने से एक 500-600 साल पहले जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए ना, ये क्रिश्चियन लोग मानते ना, तो उस वक्त से ये कैलेंडर शुरू हुआ उस वक्त। लेकिन दुनिया से भी वोच मानते तो सब वोच मानते, लेकिन हम लोग ईदा माने किससे करते, चांद देख कुछ करते, खाली ईदा के वास्ते गया हमारा इस्लामी कैलेंडर। और हमारा इस्लाम का पहला महीना कौन सा मालूम, इस्लामी, अब इंग्लिश के तो जनवरी है पहला महीना और आखिरी महीना दिसंबर है। 12 महीनों में इस्लाम के महीने 12 महीनों का नाम मालूम, अगर मालूम है तो बताओ तुम लोग माँ बाप से या तुम्हारे दादा दादी नाना नानी से पूछकर इस्लामी महीने 12 महीनों के नाम खाली बताओ, बस लिखने की जरूरत नहीं है अगर मालूम है तो पहला महीना मुहर्रम, पहला महीना मुहर्रम, इसके बाद के महीने लाइन से अगर मालूम है तो बताओ। तो ये कब से शुरू करिए हमारा इस्लामी कैलेंडर, मक्के से मदीना जब हिजरत फरमाए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त से कैलेंडर बनता गया। तो 9 हिजरी यानी 9 साल बाद में कैसर रोम से
मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को अल्लाह की राह में माल खर्च करने की तरगीब दी, तो तमाम सहाबा कराम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कैसर रोम से मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ये देखो क्या समझ में आता है तुम लोगों को, क्या ये रोम बोलते थे कि छोटा इटली का तो यूरोप कंट्री में, यूरोप कॉन्टिनेंट में 7th क्लास में तुम लोगों को मैपिंग पॉइंट आता ना, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, अभी क्या है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका आते कॉन्टिनेंट्स, 7 कॉन्टिनेंट्स है ना, उसमें यूरोप भी है ना। यूरोप में बहुत कंट्रीज है, क्या क्या है, फ्रांस, पेरिस, इटली, पोलैंड, इंग्लैंड, ये सब भी, स्वीडन, नॉर्वे, ये सब भी कंट्रीज है यूरोप में। उसमें इटली का तो एक कंट्री है, वो कंट्री में एक शहर है, उसका कैपिटल रोम। ये रोम क्या हो, इटली का तो कंट्री का कैपिटल सिटी रोम। ये रोम का कैसर यानी बादशाह, रोम का तो सिटी का बादशाह कैसर, उसके हाथ कने मुसलमान जरा तकलीफ उठाते रहे। वो मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तहफ़्फ़ुज़ को तो हिफाजत करने के वास्ते, मुसलमानों की हिफाजत के वास्ते हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को क्या बोले, अल्लाह की राह में माल खर्च करने की तरगीब दी। अल्लाह की राह में क्या तो भाई तुम लोग माल खर्च करना समझे तो माल पैसा ज़र क्या तो भी देना समझे तो देव कर को सबको, साहबा को, अपने साथियों को बोले। कौन बोले, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले। तो तरगीब देना कहते एंकरेज करना, तरगीब देना बोले तो एंकरेज करे, अच्छा बड़ा चढ़ा को दिए। तो तमाम सहाबा कराम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, सब भी अपने अपनी हैसियत के मुताबिक बहुत दिए, बहुत ही दिए। तो और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने घर का सारा सामान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ क्या करे, इन्हें बहुत मोहब्बत करते थे ना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो मानते थे अच्छा इन्हों हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ है तो उन्होंने तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं कर को अच्छा मोहब्बत करते थे, अच्छा मानते थे। तो उन्होंने क्या करे, अपने घर का सारा सामान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दिया। देखो कितनी अच्छी बात है, घर में क्या भी रखी नहीं, सब कुछ लाको दे दिए, सामान, घर का सामान पूरा लाको दे दिए। दूसरे दिन क्या करे, उनसे जितना हो सकता उतना दिए, अरे मैं इतना दे सकता हूँ, मैं इतना दे सकता हूँ, दिए पैसे की क्या की दिए। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या किया, घर का सामान पूरा सारा सामान लाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर डाले, दे डाले। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से पूछा, देखो ताज्जुब है क्या, घर का सारा सामान लाको दे दिए, इन्हों पर बोलो ताज्जुब हो गए, पूछे, अरे अबू बकर तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है। पूछते ना कौन है तो भी, ये क्या घर में का सारा सामान पूरा लाको दे दिए, क्या भी रख लें, तुम्हें घर में अपने घर वाले के वास्ते क्या छोड़े, घर वालों के लिए क्या छोड़ा है, करको सवाल करे। तो हज़रत अबू बकर ने फरमाया, इनके लिए अल्लाह और उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी हैं। कितना अच्छा जवाब दिए, देखो क्या होना और क्या होना, उनके वास्ते अल्लाह और उनके रसूल, बस अल्लाह भी रसूल काफ़ी हैं, काफ़ी का तो बस है, अभी कहीं क्या जरूरत नहीं, अल्लाह के वास्ते अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस काफ़ी हैं, और कुछ नहीं चाहिए करको बोले। यहाँ एक छोटा शेर है, देखो मैं इकबाल का शेर है, या लिखती हैं, एक अल्लामा इकबाल का शेर एक है, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में लिखे थे, वो शेर है क्या, ये बारे में लिखे सो कई को तो देखो, जुगनू को रोशनी है, जुगनू को रोशनी है, बुलबुल को फूल बस। जुगनू क्या है, रोशनी है, रोशनी बस उसे, जुगनू को रोशनी है ना, रोशनी है तो जुगनू को बस है। बुलबुल को क्या होना, फूल होना, फूल है तो बस, बुलबुल क्या करता, छोटा कीड़ा है ना, फूला पर बैठता सो बुलबुल बोलता ना, वो बुलबुल को फूल है तो बस है भी क्या जरूरत है उसे। तो जुगनू को क्या है, रोशनी, जुगनू को तो मालूम सुना को क्या कीड़ा, वो कब तो करंट गैस को देखो ऑब्जर्व करो, मालूम होता झाड़ा में पत्तिया में कीड़ा छोटा उड़ता था, उसे पीछे दुम का रोशनी थी, रेडियम के ना कल रहे रोशनी, लाइट ग्रीन कलर का रोशनी था, उड़ते रहते, क्या बोलते उसे तेलुगु में मिनुगुरु पुरुगु के बोलते ना, वो जुगनू बोलते, जुगनू। तो अल्लामा इकबाल शायर क्या लिखे, एक शेर लिखे, जुगनू को रोशनी है ना उसे, बुलबुल को फूल बस,
सिद्दीक का तो कौन, सिद्दीक रजी अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, खाली छोटा एक नाम दिए सिद्दीक बोल के, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। देखो कितनी अच्छी बात बोलेगी, इसको कुछ बोले सुनो, माल क्या तो है तो ला को दो करके बोले तो आदमियों से भी अपने अपने हैसियत के मुताबिक ला को दिए तो इन्होंने क्या करे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या करे, अपने घर का सारा सामान लाकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दिए। तो इन्होंने क्या पूछी, क्या है घर के वास्ते, घर वालों के वास्ते क्या तो छोड़े, क्या तो क्या बोले, उनके लिए तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल काफ़ी हैं, बस से करके बोले। तो उस वजह से अल्लामा इकबाल शायर एक शेर लिखे, देखो, जुगनू को रोशनी है बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक़ के लिए है खुदा का रसूल बस। सिद्दीक़ के वास्ते अबू बकर, उनकी बीवी को, उनकी बच्चे को, सब के वास्ते भी अल्लाह का रसूल बस। अब क्या भी ना को करको उतनी मोहब्बत करते था। ये शेर किस्मत किसका है, अल्लामा इकबाल, तो इकबाल का शेर ये। तो ये वाक़ई की तरफ से ये शेर लिखे गए, इस बात है। तो हज़रत अबू बकर क्या है, तकरीबन 23 यानी 20 पर 3 साल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहे। वो बहुत साल रहे, इन्होंने फ्रेंड है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने साल रहे, 20 पर 3 23 साल रहे। सोहबत में रहना का तो सोहबत करते रहना, सोहबत नहीं, सोहबत साथ साथ रहना। निहायत मुश्किल हालात में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ा। कितनी भी तकलीफ आए तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ ही रहे, छोड़े नहीं साथ। अम्मो ये मुझे मान लो, मुझे मेरे से होता नहीं, तुम्हें जाओ मैं जातम नहीं करना, का तो तकलीफ के वक्त है, अच्छा तुम्हें जाओ करो मैं आतम नहीं करना, थोड़े थोड़े क्या करते साथ साथ दोनों जाते रहते हैं। क्या तो प्रॉब्लम आया समझो, वाह नहीं लो मैं आ सकती नहीं, लो जरा मेरी तबीयत अच्छी नहीं, तुम्हें जाओ करो मैं जातम नहीं करो, हल्का हल्का सरक जाते आदमी थोड़ी, कितना फ्रेंड से थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, ये वैसे नहीं थे, इतने जिगरी दोस्त, इतने साथ देने वाले थे कि भले ही मुश्किल, निहायत मुश्किल हालात, बड़े से बड़े मुश्किल हालात में भी उन्होंने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा, हर वक्त साथ रहते थे। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद, वफ़ात यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर जाने, हमारे पैगम्बर है ना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें गुजर जाने के बाद मुसलमानों ने हज़रत अबू बकर को अपना खलीफा बनाया। अब उसके बाद जो मुसलमान थे उल्लाह को क्या करे, इन्होंने कुछ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कुछ अपना बादशाह यानी खलीफा बना लिए। उसको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हमारे पहले खलीफा थे, किस बात है बनाए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तो अबू बकर सिद्दीक़ खलीफे के बाद ने 2 साल 3 माह 10 दिन बहुस्न खूबी खिलाफत की जिम्मेदारी निभाई। 2 साल 3 महीने 10 दिन खिलाफत की जिम्मेदारी, खिलाफत का तो ये बादशाही, पूरे सबके ऊपर आवाम के ऊपर पूरा हुक्मरानी करना ना, ये अच्छा जिम्मेदारी, अच्छा बहुस्न खूबी का तो बहुत अच्छी तरह से निभाई। आप निहायत ही सादगी पसंद इंसान थे, बहुत सादगी पसंद है, ठाट बाट से रहना, अच्छा शान शक्ल से ना, अभी क्या है मैं अच्छा बादशाह बन गया, मैं हुक्म चलाना सबके ऊपर, वैसा नहीं, अच्छा सादा जिंदगी गुजारते थे। खलीफा बनने के बाद भी आप तिजारत के लिए तशरीफ ले जाते और खिलाफत की जिम्मेदारी भी निभाते। उन्होंने क्या करते था, क्या तिजारत करते था, यानी कि क्या बिजनेस करते था उनका, बोलो पहले पार्ट में बोली, अब मैं बोलती भी नहीं वो क्या तिजारत की, तुम लोग ऑडियो रिकॉर्ड करके रखो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ क्या चीज़ की तिजारत करते था, क्या बिजनेस करते था, वो तिजारत भी करते रहे और ये खिलाफत की जिम्मेदारी भी निभाते रहे। इसके बाद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मशवरे पर आपने कुरान मजीद को किताबी शक्ल दी। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह, इन्हों दूसरे खलीफा, इन्हों दूसरे खलीफा, तुम लोग 8th क्लास में सेकंड लेसन ये चीज, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन्हों बोलने पर अबू बकर सिद्दीक़ क्या करे, कुरान शरीफ को किताबी शक्ल दे। पहले कुरान थी, अल्लाह जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से वही भेजते थे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन को सहाबा को बोलते थे। सहाबा क्या करते था, वो आयत को, जो कुरानी आयत थे जो भेजते थे वही के ज़रिए, अल्लाह ताला जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से, वही के ज़रिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भेजते थे आयत, कुरानी आयत है, वो क्या करते थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर असहाब को बोलते थे और वो असहाब क्या करते थे, लिख देते थे, कहाँ भूल जाती करके लिखते थे। कहाँ लिखते थे, जब किताबें वो सब रही नहीं ना, इधर पहले ज़माने में किताब कैसे लिखते थे, दरख्तों के पत्तों पर, हाँ, नहीं तो जानवरों के चमड़ों पर, या फिर बड़े बड़े पत्थर ज़मीन ऐसे, तो उसके ऊपर पत्थर से लिखना, ऐसे के करते थे। लेकिन ऐसे इधर उधर रहते ना, सब भी आया था बिखरे हुए, वैसा नहीं, सब को मिला के एक किताब बनाना कर कोई किताबी शक्ल करे। कौन है, हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
बनाए, शक्ल दिए, लेकिन किसके मशवरे पर, किसके सजेशन पे? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मशवरे पर, उन्होंने बोलने से, उन्होंने बताने से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ क्या करे, कुरान मजीद को किताबी शक्ल दी और बैतुल माल कायम किया। बैतुल माल पहले नहीं था। बैतुल माल यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर लोग अपना पैसा गरीबों को दो कर को ला को उसके अंदर जमाते, एक चारिटेबल ट्रस्ट बोलते, देखो चैरिटी देने, चैरिटी का क्या हो, गरीबों को देने के वास्ते पैसा जमा करते, चैरिटेबल ट्रस्ट कसवाते। तो वैसा बैतुल माल है के रखे, क्या करना उसमें, कौन तो है तो पैसे दिए, तो वो पैसे निकाल को गरीबों के वास्ते जिससे ज़रूरत है उसे देते कसवाते वो पैसे। और लेकिन उसकी जिम्मेदारी भी अच्छा निभाना, वो पैसे भी कौन भी ले नहीं सका, उसे किसी का देना है, किसी ने दे इंसाफ से देना, ये काम बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने का शर्फ हासिल है। का तो इस्लाम कबूल करना मतलब क्या, ईमान लाना यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली, यानी कि उनको पैगंबर बनाया गया, अल्लाह ताला की तरफ से वही आई, जिब्रील अलैहिस्सलाम नबूवत मिली हज़रत मोहम्मद को, जो वही लेकर आए जब गार हिरा में। इसके बारे में एक वाक़या है, मैं तुम लोगों को वो वक्त जब बताती हूँ, अब तो फ़िलहाल वो बोलने का वक्त नहीं है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब 40 साल की उम्र में गार हिरा में जाकर बैठ कर इबादत करते थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम एक दिन आए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लेकर आए और बताए कि अल्लाह एक है और अल्लाह कहता है कि तुम्हें मेरे पैगंबर, तुम्हें जाकर लोगों को बोलो अल्लाह एक है, कर बोलो, इस्लाम कबूल करवाओ, मुसलमान बनाओ, ईमान लाने को कहो, सबको बोलो करके बोल को जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह वही भेजता वो गार हिरा में। वो सुन को अब क्या करते, उन्होंने अपनी बीवी हज़रत खुदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बोलते, ऐसा है अल्लाह एक है, या हमें इस्लाम कबूल करना, ये तरीक़ा ठीक नहीं, बुतों की पूजा करना इसको भी ठीक नहीं कर बोलते ही सबसे पहले ईमान लाने वाले हज़रत खुदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने पहले ईमान लाए। अब औरतों नहाने से उन्होंने औरतों में फर्स्ट उन्होंने, बाद में उन्होंने किसी बोले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मर्दा में अभिनो बोलते ही इन्हों भी क्या करे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पर फ़ौरन ईमान ला डाले। तो मर्दों में सबसे पहले ईमान लाए सो कौन कहता, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो इज़्ज़त उनको मिली। वैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर को सिद्दीक़ के लक़ब से नवाजा, सिद्दीक़ के लक़ब से नवाजा। उनका नाम क्या हो, हज़रत अबू बकर ही चे, सिद्दीक़ उनका नाम नहीं। सिद्दीक़ कर को नाम कौन रखे, लक़ब है, बिरुदू कहते हैं तेलुगु में, वो बिरुदू दिए सिद्दीक़ कर को, कहीं को तो बहुत सच बोलने वाले कर को उन्होंने। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर को सिद्दीक़ के लक़ब से, अबू बकर को सिद्दीक़ कर को बुलाए, लक़ब से नवाजा। और 3 साल की उम्र में 21 जमादुस्सानी 13 हिजरी को आपका विसाल हुआ। आपका तो कौन, यहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल यानी वफ़ात यानी गुज़र जाना, गुज़र गए। कौन गुज़र गए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। 13 हिजरी यानी मक्के से मदीना करे हिजरत ने, जब से हमें इस्लाम का कैलेंडर बना बोलती हूँ ना, वो करे सो 13 साल को। और उनकी उम्र क्या थी जब 63 यानी 60 पर 3 साल की उम्र में थे। कब गुजरे उन्होंने, 21 तारीख को जमादियुस सानी 13 हिजरी को गुजर गए, उनका विसाल हुआ। तो आज का सबक इतना चमा, ये दूसरा पार्ट है, ख़त्म हुआ। तुम लोग इसके अंदर ये सबक सुन को तुम लोग करने काम क्या हो, सबक शुरू से लेकर आखिर तक जो मैं सवाल बोलो, इसके सवाल का जवाब बोलो करके मैं क्या क्या बोली उनकी गौर से सुनना, उसके जवाब ऑडियो रिकॉर्ड रखना, ये काम तुम लोगों का। तुम लोग क्या भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं लिखने का वर्क क्या तो देती हूँ, वर्ड्स देती हूँ। इसके बाद में ये जो वीडियो भेजती हूँ ना, इसके बाद मीनिंग्स और वर्ड्स देती हूँ। मीनिंग्स 1 टाइम लिखो और पढ़ को ऑडियो रिकॉर्ड रखो। वर्ड्स देती हूँ, ईच वर्ड 10 टाइम्स रखो, लिखो। CW में सब भी लिखने का क्या दिए थे, CW में से लिखो और ऑडियो रिकॉर्ड कर को व्हाट्सएप पे रखो। ये आज का तुम्हारा काम है। तो चलो ठीक है, रखती हूँ।